दोस्तों, आजकल एक समस्या हर किसी के पास सुनने को मिलती है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं या जिसके पास भी जाते हैं, उस व्यक्ति से हमें यह सुनने को मिलता है कि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। हमारा मन कुछ और कहता है, हमारा दिमाग कुछ और कहता है। इस वजह से हमें बहुत सी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस कहानी को जरूर सुनें। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ जाएंगे तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने भी इस कहानी को सुना था तो मुझे भी इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव बहुत ही प्रेरणादायी है। एक बार वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियां लाता रहता हूं। अब आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी कहानी पर आता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। महात्मा बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। महात्मा बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या दुख है? तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। वह व्यापारी महात्मा बुद्ध से कुछ नहीं कहता है, चुप बैठा रहता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब कपड़े का व्यापारी महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनको अपने दुकान के अंदर लेकर जाता है। वह व्यापारी महात्मा बुद्ध से कहता है कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपने छोटे बेटे को दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरा छोटा बेटा बहुत ही शैतान है। जो भी दुकानदार या कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आता है तो वह बालक उनकी पगड़ी उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका थैला भी उठाकर फेंक देता है। कभी उनके कपड़े पर पानी बिखेर देता है। इस बात से ग्राहक और दुकानदार मेरे साथी अपने आप को अपमानित समझते हैं और मेरी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। इस वजह से मेरा सारा धंधा ही चौपट होता जा रहा है। मेरा दिनों दिन लॉस होता जा रहा है। मैं तो चारों तरफ से बर्बाद हो चुका हूँ। तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को वचन दे देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं जो भी कहूँगा या जो भी करूँगा, तुम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक व्यापारी के भेष में अपने सर पर पगड़ी लगाकर उसकी दुकान पर आते हैं। तब वह लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनकी पगड़ी उछालकर फेंक देता है। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर उसको कहते हैं कि जाओ, वह पगड़ी उठाकर ले आओ। वह लड़का दौड़कर जाता है और पगड़ी उठाकर ले आता है। अगले दिन महात्मा बुद्ध दोबारा से उसकी दुकान पर आते हैं और अपने साथ एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आते हैं। वह लड़का दोबारा से महात्मा बुद्ध की पगड़ी उछालकर फेंक देता है। तब महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं कि ये लकड़ी और कुल्हाड़ी ले जाओ और इस लकड़ी को इस कुल्हाड़ी से काट दो। व्यापारी को इस बात से डर भी लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उसे अपना वचन याद था। इस वजह से वह चुप रहा। यही सिलसिला एक हफ्ते का चलता रहा। महात्मा बुद्ध रोज आते और रोज कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी इस बात से बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन को बस में करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन दो तरीकों से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है,
या मन को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। महात्मा बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। दोस्तों, इसी प्रकार हमको भी अपने मन के हिसाब से काम नहीं करना है, बल्कि मन को अपने हिसाब से काम करवाना है। इस वजह से हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम हमेशा खुशहाल भी रहेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।